जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में रहते हैं, दिलों में रहते हैं, और इस सवाल को जवाब तभी मिल पाता है जब इतिहास के कुछ काल में हम चले जाते हैं। इतिहास के कुछ पन्ने हमें ऐसे नज़र आते हैं जो बाकी लोगों को नज़र नहीं आते, और फिर इतिहास को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और इतिहास भी हमें वैसे ही मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के गोंडवाना के विशाल का इतिहास की, जिसको मैं पूरी ज़िंदगी वीडियो बनाता रहा, फिर भी उसका टॉपिक ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि गोंडवाना जितना हमें छोटा लगता है उतना है नहीं। बहुत विशाल व्याप्त स्वरूप है कोयापुनेम का, जिसको हम कितना भी ढूंढने की कोशिश करें, हर वक्त कुछ नया मिलता रहता है। और दोस्तों, आज के टॉपिक में यही बात है। मैंने हालांकि शंभू शेख इस टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं और आपने देखे भी हैं, लेकिन इस वीडियो में अलग सा क्या है। हमने तो ये देख लिया कि शंभू शेख ही आगे चलकर उसको महादेव शंकर भगवान पुकारा जाने लगा, लेकिन कैसे और क्यों। शंभू शेख हम जो बताते हैं वो मुंदशूल सर्री, जिन्होंने त्रिमार्ग हमें दिया है, जो त्रिमार्ग एक इंसान को अच्छा इंसान बना सकता है। ऐसा एक मार्ग है जिसको आज बहुत बड़े पैमाने पे मानसिक जो वैज्ञानिक लोग हैं वो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या ये शंभू शेख शंकर भगवान बनने के पीछे की क्या कथा है? शंभू शेख ये महादेव, आज के महादेव बनने की क्या कथा है? जो मुंदशूल सर्रे त्रिशूल को संभालते थे, पंचखंड के राजा थे, और उसके अनुमति के बिना कोई आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। तो ऐसा क्या हुआ जिससे ये शंभू शेख शंकर भगवान बन गए और आज भी इनको वैसे ही बनाया रखा है? कोई तो बड़ी बात हो गई होगी। तो इस बात को अगर हम इस बात के तल तक जाने की कोशिश करें तो हमें चाहिए पुस्तक भंडार और उस इतिहासकारों ने लिया हुआ संदर्भ, जिसके कारण हम ये बता सके। हम तो अब ऐसे कितने भी कथा कहानियाँ बना ले, कौन सुनेगा भाई? अगर नहीं सुनेगा तो हमें कुछ किताबों की और इतिहासकारों के नज़रियों से सुनने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, जब मैं ये ढूंढने लगा तब एक किताब में मिला, आचार्य मोतीराम कंगाली साहब लिखित गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास। इस किताब के 222 पेजेस से आप आगे पढ़े तो आपको ये थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा। चलिए पहले इस किताब को पढ़ते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं। कलाकार की उक्त कलाकृति के चित्रण पर गौर किया जाए तो ऐसे अनेक सवाल उपस्थित होते हैं, जो कि शंभू महादेव सतपुड़ा के पेंक मेढ़े से पंचखंड धरती पर राज्य किया करता था, वह हिमालय के बर्फाच्छादित निर्जन प्रदेश में कैसे पहुंच गया? जो जीव जगत का पालनहार एवं संरक्षक था वह संहारक कैसे हो गया? जो अपने गणों के दुश्मनों को अपने तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से जलाकर भस्म किया करता था, वह सुप्त अवस्था में कैसे पहुंच गया? जो कामदेव की काम वासना से प्रभावित नहीं हो पाया, वह पार्वती के मोहजाल में कैसे फंस गया? जो अपनी अर्धांगनी गौरादई के साथ पूर्ण नर रूप में क्रियाशील पुरुष था, वह नशाली द्रव्यों के सेवन से अर्ध नर और अर्ध नारी के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया? जो अपने योग साधना शक्ति से सदा चैतन्यशील रहता था, वह नशीली पदार्थों का अधिक आदि होकर सुप्त अवस्था में कैसे पहुंच गया? जो शंभू महादेव के नाम से जाना जाता था, वह शंकर के रूप में संकरित देवता कैसे बन गया? उक्त सवालों पर चिंतन किया जाए तो यह ज्ञात होता है कि शंभू महादेव की भूमि पर अतिक्रमण करने हेतु आर्यों ने उसे कूटनीति से पार्वती के मोहजाल में फंसाकर नशीली द्रव्यों का आदि बनाया और सक्रिय शंभू को निष्क्रिय बनाकर उसे सुप्त अवस्था में पहुंचाया गया। उसके सुप्त अवस्था का लाभ उठाकर आर्य कन्या पार्वती ने कभी दुर्गा माता तो कभी जगदम्बा का रूप धारण कर शंभू महादेव के दानव गणों, दैत्य गणों, दस्यु गणों, दैभूत गणों और दैवीर गणों का संहार किया। अंत में जब शंभू महादेव को अपनी अक्षम्य गलती का एवं स्थिति का एहसास हुआ, तब वह सतपुड़ा के पेंक मेढ़ी को त्याग कर हिमालय के ऐसे बर्फाच्छादित निर्जन प्रदेश में चला गया जहाँ उसे पहचानने वाला कोई न हो। नशीले पदार्थों से वह ऐसा निष्क्रिय हो गया कि न तो उसके पास पौरुष बल शेष रहा और न ही बौद्धिक बल। वह अर्धनर और अर्धनारी की स्थिति में परिवर्तित हो गया। यही कारण है कि गोंड समुदाय के गंडे जीवों के देवता दारू के बिना मानते नहीं। ऐसा सरेआम प्रचार प्रसार किया गया और आज भी किया जाता है। आर्य हिंदू कोया वंशीय गंड समुदाय के शंभू महादेव को महादेव कहते हैं, जिसका अर्थ बड़ा देव होता है, और इसकी उपासना इसलिए करते हैं कि उनके रौद्र रूप और प्रकोप से बचा जा सके। वह कभी चैतन्यशील न होने के पाए, कभी सुप्त अवस्था से बाहर न आने पाए, इसलिए उनके सिर पर बूंद बूंद मादक जल का रिसाव करते रहते हैं। दूसरी ओर कोया वंशीय गोंड समुदाय के गंडजीव उसकी उपासना उसे सुप्त अवस्था में जगाने के लिए करते हैं। इस तरह शंभू महादेव अनार्यों एवं आर्यों का
एक मिलजुल संकरित देवता शंकर बन गया है, जिसे शिव शंकर कहा जाता है। आरंभ में आर्य और अनार्य दोनों समुदाय के बीच भले ही उग्रता और संघर्ष की स्थिति थी, फिर भी हजारों वर्षों की जीवन यात्रा के उपरांत अब दोनों समुदाय इस गोंडवाना गंडधरा के वर्तमान भारत में मिलजुल कर निवास करते हैं। दोनों संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्यों में आज भी जमीन आसमान का अंतर है। एक सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है तो दूसरा कूटनीति का प्रतीक है। सच्चाई अनार्थ राजा रावण के राजनीति का प्रतीक है तो कूटनीति आर्य राम राजा के राम राज्य का प्रतीक है। देखिए दोस्तों, ये फास्ट मैंने पढ़ा, आपने भी सुना और आपने भी पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या होता है? जब लाज शंभू शेख थे, उनके साथ किसी कन्या का विवाह किया गया और उसके बाद उनका पतन शुरू हुआ, उन्हें मादक पदार्थ से अधीन किया गया। तो आज भी गुण लोगों में कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित है, कुछ नाम हमारे भगवानों को शराब लगती है। हमारे बड़े बड़े लोग भी जो मंचों पर भाषण देते वो भी यह कहते हैं। लेकिन कंगाली दादा का ये कहना था कि किसी भी भगवान को मादक पदार्थ नहीं लगते, महुए का फूल का पानी और महुए के फूल ही चढ़ाए जाते हैं और महुए की शराब बिल्कुल हमारे भगवान नहीं पीते थे। ये गलत धारणा शंभू को लगाई गई और इससे शंभू पूरे बर्बाद हो गए। और शंभू अकेले में निवास स्थान के लिए इसलिए वो बर्फाच्छादित एरिया में चले गए थे कि अभी वो निष्क्रिय हो गए थे। उनकी जो योग साधना थी वो निष्क्रिय हो गई थी, कूटनीति से उनको निष्क्रिय किया गया था। और उसके बाद ही इन लोगों ने अनेक कथाएं रची और उस कथा के ज़रिए, और ये आज भी जानते हैं कि शंभू गौरा जो पिंड है ना, वो शंभू को मानते हैं और इसलिए उस पर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव इसलिए करते हैं कि ये रौद्र रूप ना धारण कर दे, क्योंकि शंभू को निष्क्रिय बनाने में ये इनका काम चल रहा है। और आज भी हम शंभू गौरा पिंड के सामने बैठते हैं गुण समुदाय, तो उसको चैतन्यशील बनाने की पूजा होती है। तो दोस्तों, इन दोनों में अगर हम बातें देखें तो यही नज़र आता है कि गोंडियनों के इतिहास पर छाती पे पैर रखकर एक अलग इतिहास रचा गया, जिसका ना कोई दावा है और ना कोई पुरावा। दोस्तों, एक बात तो हमने जान ली कि आदिवासी के इतिहास के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी की गई, क्योंकि आदिवासी ने वहाँ पे आवाज़ उठाना बंद किया। और दोस्तों, अगर हम आज भी अगर आवाज़ ना उठाए तो आगे चलकर यही इतिहास लोगों में गलत इतिहास बताना शुरू हो जाएगा और हो रहा है। तो दोस्तों, अपने इतिहास को समझिए। कंगाली दादा ने एक बात बहुत अच्छी कह दी यहाँ पे कि शराब किसी भगवान को हमारे बीच में नहीं लगती। महुए का फूल या महुए का पानी जो लगता है, फूल का पानी, वही लगता है। लेकिन गलत धारणा ये हुई कि हमारे पेन अगर शराब के जो लास्ट शंभू शेख थे, उन्होंने वो शराब के अधीन हो गए थे, उनको अधीन किया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे पुरखा पेन को शराब ही लगती है। याद रखना, महुए का फूल जो नेचर से मिलता है वही हमारे पेनों के पास चलता है और उसका जल ही पेनों के पास चलता है। शराब चलाना एक हो सकता है यहाँ पे षड्यंत्र हो, कंगाली दादा ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो अगर आने वाली जनरेशन को विज्ञानवाद बताना है, आने वाली जनरेशन को सक्षम बनाना है, तर्क वितर्क से उनको सजग करना है, तो ये बात याद रखिए कि गोंडियन संस्कृति में वैज्ञानिकवाद था, समानतावाद था, अंधविश्वास नहीं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।